जय हिंद दोस्तों। रामगिरी महाराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी अगस्त महीने में, और उसके ऊपर जो है सिर्फ महाराष्ट्र में जो है 60 एफआईआर दर्ज है। और पूरे देश भर में लोगों ने, मुसलमानों ने विरोध किया। सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर कौम के हिंदू भाई भी जो है उसके खिलाफ विरोध किया था कि वो नबी पाक की शान में गुस्ताखी की थी। मुसलमान दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर कोई गुस्ताखी किए तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मगर पूरे देश भर में उसके ऊपर एफआईआर होने के बावजूद और महाराष्ट्र में 60 एफआईआर होने के बावजूद वहां की सरकार, वहां की बीजेपी सरकार उसको जो है अरेस्ट नहीं करता है, उल्टा जो है उसको सुरक्षा देने की काम किए है। और बीजेपी पार्टी के नीतीश राणे वो जो है उल्टा और धमकी देते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद में घुस के जो है मुसलमानों को मारेगा। अगर कोई रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा या उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो नीतीश राणे कहते हैं कि हम जो है मुसलमानों की मस्जिद में घुस के उनको मारेंगे। उसके ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन उसको भी कोई अरेस्ट नहीं करता, उल्टा मुसलमानों को और धमकाते हैं। वही देखे तो सलमान अजहरी, मुफ्ती सलमान अजहरी एक सिर्फ छोटा सा बयान दिया था, एक शेर पढ़ा था, किसी के नाम तक भी नहीं लिया था, मगर उसको 1 साल से गुजरात की जेल में बंद करके रखा। ये भेदभाव क्यों? इसीलिए जो है महाराष्ट्र के एआईएमआईएम के मुखिया इम्तियाज जलील ने छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई चलो तिरंगा रैली का यात्रा किया। इम्तियाज जलील छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई चलो तिरंगा रैली की शुरू की है। इसके जरिए वो मुंबई में एकनाथ शिंदे सरकार को घेरने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे पर हमला भी बोला। महाराष्ट्र के महंत रामगिरी महाराज और बीजेपी के विधायक नीतीश राणे के कथित भड़काऊ बयान के खिलाफ एआईएमआईएम महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई चलो तिरंगा रैली शुरू की है। इसको लेकर इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है ये सबको पता है। महाराष्ट्र में जातीय और धर्म की दीवार खड़ी कर रही है, दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। इम्तियाज जलील ने आगे कहा, मंच से मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। क्या ये आपराधिक कृत्य नहीं है? क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन सब पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार को, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिन्होंने रामगिरी महाराज का समर्थन किया था, हम उन्हें एहसास दिलाएंगे कि ये देश संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार काम करेगा। इस तरह किसी जाति के, किसी एक धर्म के हिसाब पर यह काम नहीं होगा। ये एआईएमआईएम नेता आरोप लगाया, हम पुलिस के अधिकारियों से पूछने जा रहे हैं कि 60 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करने से क्यों तैयार नहीं है, क्योंकि सीएम के निर्देश है कि कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। उनके इशारे पर ही उनके प्यादे हर रोज स्टेज पर खड़े होकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे साथ एक हिंदू समाज के भाई बहन ने 100 गाड़ियाँ इस काफिले में शामिल करवाए हैं। अपने पैसे से उन्होंने 100 गाड़ियाँ इस रैली में शामिल की है। इम्तियाज जलील ने कहा, उनके तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कायदे, कानून और संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो हमारे पहल के साथ है। उन्होंने कहा कि हम देश में ऐसा कानून चाहते हैं कि जिसमें किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।